थ्योरम 6.3 कहती है इफ़ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। अगर किसी दो ट्राइंगल में ना उसके corresponding एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी साइड जो हैं वो प्रोपोर्शन में होंगी और इस तरीके से जो ट्राइंगल है वो हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले दो ट्राइंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने पहला ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। अब एक छोटा ट्राइंगल जो कि इसके सिमिलर होगा मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है ना वो ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो गिवन में हम इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल लिखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं नेमिंग कर देता हूँ। तो ये छोटे वाले ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ ABC और बड़े वाले ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ DEF। यहाँ पर एंगल A D के इक्वल है, B E के इक्वल है और C F के इक्वल है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और यही हमें स्टेटमेंट में गिवन है। चलिए इन्हें लिख लेते हैं। एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल F। हमें जो प्रूफ करना है ना वो तीनों ही साइड प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है। और साथ ही साथ जैसे ये तीनों साइड दोनों ट्राइंगल की प्रोपोर्शन में आ जाएंगी ना तो ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इन ट्राइंगल DEF। लेकिन ये लाइन कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ करी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PQ लाइन को। और ये कुछ लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी है मैंने, यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ उसको कि वी ड्रॉ अ लाइन PQ such that in triangle DEF such that AB is equal to DP and AC is equal to DQ। तो ये PQ लाइन कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि AB लेंथ DP के इक्वल है और AC लेंथ DQ के इक्वल है। इन इक्वेशंस को मैं 1 2 3 नेम दे देता हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी आगे हमें। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले दो ट्राइंगल लेने होंगे। तो ये वाला जो ट्राइंगल मैं कलर्ड शेड कर रहा हूँ ना, हम इस वाले ट्राइंगल को लेने वाले हैं, ट्राइंगल ABC। और एक ट्राइंगल आपको बड़े वाले ट्राइंगल में दिख रहा होगा DPQ, जिसको मैंने कलर कर दिया है। इस वाले ट्राइंगल को हम लेने वाले हैं। इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो आइए इन दोनों ट्राइंगल को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल ABC एंड DPQ AB लेंथ जो है वो DP के इक्वल है। बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये बनाई है। और एंगल A है ना वो एंगल D के इक्वल दिखाई दे रहा है, ये गिवन में है हमें, तो इसको गिवन में लिख देते हैं। और साथ ही साथ AC लेंथ जो है ट्राइंगल की वो DQ लेंथ के बराबर है, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन हमने बनाई है। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ। अब जैसे ही दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं ना तो वो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपी हो जाते हैं एक दूसरे की। तो यहाँ पर एंगल B एंगल P के इक्वल हो जाएगा और एंगल C एंगल Q के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो नाउ एंगल B इज इक्वल टू एंगल P बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और सिमिलरली एंगल C जो होगा वो एंगल Q के बराबर होगा बाय CPCT। अब ऊपर इक्वेशन 2 और 3 में हम देख सकते हैं कि B एंगल E के भी इक्वल है और C F के भी इक्वल है। तो यानी कि इक्वेशन 2 और 3 से हम इनको भी बराबर लिख सकते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F।
तो यहाँ पर हमने ये तीनों एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया है। चलिए अब क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि एंगल P और एंगल E बराबर हैं, और जब हम इसे डायग्राम में देखते हैं तो दे आर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और जब कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं ना, हम ट्राइंगल में देखते हैं PQ और EF पैरेलल होने वाले हैं, क्योंकि DE ट्रांसवर्सल लाइन है और ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसीलिए PQ जो है वो पैरेलल होने वाला है EF के। अब जब ये दोनों ही लाइंस पैरेलल हैं तो फिर BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इनके कोरोस्पॉन्डिंग जो अदर टू साइड्स हैं उनके रेशियो बराबर होंगे। तो DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF होगा बाय BPT थ्योरम, जो हमने पिछले वीडियो में प्रूफ कर रखी है। अब यहाँ पर DP और PE, AB और DE का रेशियो मुझे चाहिए। मुझे PE लेंथ नहीं चाहिए, मुझे DE लेंथ चाहिए। तो उसके लिए मैं इसमें कुछ चेंज करने वाला हूँ इक्वेशन में। तो सबसे पहले इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी रिवर्स कर देते हैं। तो PE अपॉन DP इज इक्वल टू QF अपॉन DQ लिख लेते हैं। अब इसमें हम बोथ साइड 1 ऐड करने वाले हैं, क्योंकि हमें PE लेंथ और QF लेंथ को हटाना है। तो PE प्लस DP अपॉन DP इज इक्वल टू QF प्लस DQ अपॉन DQ। ऐसा करने से ना ये जो PE लेंथ और DP लेंथ है ये ऐड हो करके हम इसको DE लेंथ लिख सकते हैं। सिमिलरली DQ और QF को ऐड करके हम DF लेंथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर PE प्लस DP जो है वो DE के इक्वल हो जाएगा। तो DE अपॉन DP इज इक्वल टू सिमिलरली QF प्लस DQ जो है वो DF के इक्वल हो जाएगा। तो DF अपॉन DQ ये हमारा कुछ रिलेशन आ गया। अब हम DP और DQ की वैल्यू बाय कंस्ट्रक्शन हमें पता है, हम इसे AB और AC से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम DE अपॉन AB लिख लेते हैं और DF अपॉन AC लिख लेते हैं। अब इनको हम अगेन इन्वर्स कर लेते हैं। तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। तो ये फाइनल रिलेशन निकल के आया, और इस रिलेशन से आप देख सकते हैं AB अपॉन DE AC अपॉन DF, यानी कि दोनों ट्राइंगल के कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर आ गई हैं, लेकिन BC अपॉन EF बराबर नहीं आई है। तो इसको करने के लिए हमें अगेन दोबारा से ट्राइंगल में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो इससे बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल। तो हम इसको सिमिलरली लिख सकते हैं AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। अब ये तीनों ही साइड्स आपस में कोरोस्पॉन्ड प्रोपोर्शन में होने वाली हैं, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स। तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF और AC अपॉन DF। तो तीनों ही साइड ट्राइंगल की प्रोपोर्शन में आ चुकी हैं। तो जब तीनों ही साइड प्रोपोर्शन में आ चुकी हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सो नाउ corresponding sides are in proportion, so triangle ABC is similar to triangle DEF। और यही तो हमें प्रूफ करना था। ABC जो है वो DEF के सिमिलर आ चुका है। अब यहाँ पर हम जो है ना वो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल लेकर के चले थे, और चलते चलते लास्ट में कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ गई। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।